हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्कोर। आज का आपका टॉपिक है मौलिक अधिकार। जी हाँ साथियों, आज हम मौलिक अधिकार को स्पेशली मौलिक अधिकार को हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपका एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है आपका जितने भी आज यहाँ जो सेशन होगा वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा और यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं मौलिक अधिकार के बारे में बात करूँगा। मौलिक अधिकार के बारे में बात करने के बाद मैं उसे डिस्कस भी करूँगा। तो लास्ट में मैं चाहूँगा कि आपका पहला जो पार्ट है उसमें सफिशिएंट आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं और जो बचेगा उसी में दूसरे पार्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। नोट, सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में मैंने थोड़ा बताया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। तो हम क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही अराइज होगा कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। हम कहेंगे मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका पहला ये क्वेश्चन के रूप में आपका अराइज हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है और कितने आर्टिकल तक मिलता है वो हम अब आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं बता दूं, आपका ये जो पॉइंट दिया है आपका मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। तो आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार है। क्या है भाग 3 में? क्या है? मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, भाग 3 में हम जो भी पढ़ते हैं वो मौलिक अधिकार के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यही है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये मैंने वर्णन कर ही दिया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक जो अधिकार हैं उनको बताया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो संविधान के भाग जो तीसरा है उसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं इन फ्यूचर 2025 में वो मैंने आपको पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होगा। इसे ही या हिंदी में इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हुआ भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका पॉइंट है मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बाद में इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, जो आपके मूल अधिकार हैं वहाँ इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी ये जो मैग्ना कार्टा है इसके बारे में उल्लेख मैंने किया है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। अच्छा, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो हम कहेंगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको आगे बताया जाएगा 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है। तो वहाँ पे संशोधन करके ही हटाया गया है, उसका वो एक एग्जाम्पल है। तो ये सीधी बात है, यहाँ पे संशोधन हो सकता है, संशोधन किया भी गया है। मैंने उसे एक संक्षिप्त रूप में आपको आगे मैं विश्लेषण करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवं ये है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 352 एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। साथियों, अनुच्छेद जो आर्टिकल 352 है, अनुच्छेद 352 है, उसमें जीवन जीने की जो आपको जीवन जीने की जो है उसके बारे में बताया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इन दो चीज़ों को छोड़कर
अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया गया है। यानी जीवन जीने का अधिकार है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जीवन जीने का जो अधिकार है एक तो ये चीज़ है और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। इन सभी चीज़ों को छोड़कर मौलिक अधिकारों को और सभी जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें स्थगित किया जा सकता है। इसमें 2 पॉइंट है। इसे पॉइंट नंबर 1 ये है, जीवन जीने की जो हमारी जीवन जीना है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल में दिया हुआ है, इसे हम स्थगित नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है हम उसे स्थगित नहीं कर सकते। यहाँ पे इन 2 आर्टिकल के बारे में मैंने आगे बताया है, तो आगे मैं इसे डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पे बताया जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो इसको मैं आगे डिस्क्राइब भी करूँगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 में मैंने आपको बताया था, इसमें पहले ही दे दिया था, इसमें संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन यहाँ पे आप इसे नोट करें, लेकिन कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट आप उसे तुरंत नोट करें। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ये जो पॉइंट है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आए जरूर होंगे। यहाँ से मैं आपको दोबारा डिस्क्राइब कर लेता हूँ। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पॉइंट से? सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, जो संपत्ति का जो अधिकार है, हमारा जो संपत्ति का अधिकार का था, ये पहले मौलिक अधिकार था। क्या था? ये हमारा पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसे क्या कर दिया? मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया है और इसे क्या कर दिया है? ये एक कानूनी अधिकार के रूप में प्रोवाइड कराया गया है। हमारा जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले एक मौलिक अधिकार था। क्या था? ये एक मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, आर्टिकल 301 के रूप में आपको प्रोवाइड कराया गया है। ये यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ मैंने जितना भी आपको डेटा प्रोवाइड हो रहा है दोस्तों, वो सभी एनसीईआरटी बुक से प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ जो पॉइंट बताया है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले संपत्ति का अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा, जो संपत्ति का अधिकार था सबसे पहले मौलिक अधिकार था, अब कहाँ और कैसा है? अब ये कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। किस आर्टिकल, किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में प्रोवाइड कराया गया है? तो हम कहेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसे आप नोट कर सकते हैं बाकायदा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, आपको मौलिक अधिकार क्या है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले मैं मौलिक अधिकार के बारे में बात करूँगा कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है। ये मैं बात करूँ अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो मौलिक है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। जो भी समता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसके बारे में क्या आपको नॉलेज बताई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। तो यहाँ जो भी आपको नॉलेज है वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया कि समता का जो अधिकार है, क्या है? समता का जो अधिकार है वो कहाँ से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक यहाँ पे समता का अधिकार आपको बताया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और दूसरा जो पॉइंट बताया जाएगा वो बताया जाएगा आपको 19 से 22। तो हम कहेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का जो अधिकार बताया गया है वो 19 से 22 तक बताया गया है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक
स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बताया गया है। अगर नेक्स्ट में बात करूं शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो किस आर्टिकल में बताए गए हैं, तो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में जो भी है उसे बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया है। यहाँ से आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हमें बताया गया है या हमें अवगत कराया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल जो 2930 रह गया है, 29 से ये 30 है, वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 29 से 30 ये किस चीज़ से संबंधित है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 29 से जो 30 है वो संस्कृति, किससे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 से 30 ये क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। 29 से 30 क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा संबंधी और या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है किस किस आर्टिकल में दिया गया है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक यहाँ पे आपको संस्कृति और शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो आइए हम विस्तार रूप से समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे पहले मैं बताऊं अनुच्छेद जो 32 है उसके बारे में बता दूं। यहाँ संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो वो किस में है, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 32 में। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं समानता का जो अधिकार है वो किस में है। यहाँ से हम 14 से लेकर 18 तक मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार, तो मैं उसे अब डिस्कस करते हैं। तो मैं बता दूं आपको जो अनुच्छेद 14 है, क्या है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है आप आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष क्या है, समता, यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इसका मतलब क्या है, विधि के समक्ष समता का मतलब है, विधि का मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष सभी समता यानी समान होंगे। इसका अर्थ यहाँ पे मैंने बताया है बखूबी। इसका अर्थ ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ये आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा, जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आर्टिकल 14 में डायरेक्ट पूछा जाएगा क्या आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, विधि के समक्ष समता। तो उसको अर्थ बता दिया है मैंने आपको कि समान कानून बनाएगा, जो गवर्नमेंट है, वो राज्य है, वो सभी के लिए समान कानून बनाएगा तथा समान ही उसे लागू करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है आर्टिकल 15, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 15 में है धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध। यहाँ पे आपको भेदभाव जो है वो निषेध बताया गया है। धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के स्थान पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे आर्टिकल 15 में बताया गया है। धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी हम किसी भी यहाँ पे भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 15 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो किस आर्टिकल से भेदभाव निषेध है, किस आर्टिकल में भेदभाव निषेध बताया गया है, तो आर्टिकल 15 में क्या बताएगा, भेदभाव निषेध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो 16 है वो क्या है, अवसर की समानता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवसर की समता किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 16 में
अवसर की समानता दी गई है। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यहाँ पे दोस्तों एक अपवाद है जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, या जो कि SC ST या OBC, इसके बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पे अवसर की समानता बताया गया है, लेकिन जो अपवाद है अनुसूचित जाति, ये क्या है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। दोस्तों एक साइड में तो हमारा संविधान बोलता है कि सभी को हम अवसर की समानता देते हैं, सभी जो भी हमारे व्यक्ति हैं या नागरिक हैं उनके लिए हम अवसर की समानता रखते हैं। वहीं पे जो अपवाद दिया है, जो SC ST के जो लोग बाग हैं जो 1 डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको जो छूट मिलती है वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपवाद के रूप में से अलग रख दिया गया है, जो कि कुछ दिनों के लिए रखा था, लेकिन अब इसे समय दर समय बढ़ाते रहे हैं। और इसका एक समय पीरियड था, लेकिन इसे अब यहाँ पे इसे थम नहीं रहा है, टाइम टू टाइम इसे बढ़ा दिया जाता है। तो अनुसूचित जाति व जो SC ST हैं उन्हें 1 डे एग्जाम में बच्चों को छूट मिलती है, उसको यहाँ पे अपवाद के रूप में दिखाया गया है, जो कि एकदम लीगल है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या अपवाद है, यहाँ पे SC ST को जो छूट दी गई है वो एक अपवाद के रूप में दिखाया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था दोस्तों, जो भी यहाँ पे मैंने इस क्लास में आपको बताया विद डिटेल्स, NCERT की बुक से मैंने आपको बताया है। यदि आपको दूसरा पार्ट इसका चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें कि सर हमें इसका दूसरा पार्ट अवेलेबल कराएं, तो मैं आपको जल्द ही डिस्क्राइब करूंगा इसका दूसरा पार्ट। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।